प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 टू लेके 10 तक के क्वेश्चंस आज होने वाला है इस वीडियो में। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग है। एनसीईआरटी बुक है आपके पास, तो उसी बुक के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। हर एक क्वेश्चन को बताएंगे। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 से। 6, 7, 8, 9, 10 5 क्वेश्चन होने वाले हैं आज। 5 क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, लेकिन इत्मीनान से समझिएगा। हर एक चीज को डिटेल्स में समझाने वाला हूं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डील विद द रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पर रिलाइजेशन एक्सपेंस की बात हो रही है। फर्म ऑफ रशीम एंड बिंदिया इन द फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केस दे रखे। हर केस में हमें ये बताया गया कि आप बताओ कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री कैसे करोगे। पहला केस है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1 लाख। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा होता है कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन करता है, तो उस केस में पेमेंट हमेशा फर्म के थ्रू होता है और एंट्री करते हैं रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब होता है ये पहला हो गया, हम एंट्री करेंगे यहां पर रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। द अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, राइट। 1 लाख रुपीज का पेमेंट हो गया। तो लेसन लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। किसने पे किया? कुछ लिखा होता, फर्म ने ही पे किया। पॉइंट नंबर टू यहां पर क्या बताया जा रहा है? सेकेंड पॉइंट इज हियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 30,000 आर पेड बाय रशीम। अब पार्टनर है रशीम, उसने जो है रिलाइजेशन, किसी पार्टनर ने अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट किया है तो उस केस में रिलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। बैंक की जगह पार्टनर कैपिटल का नाम आएगा। तो यहां एंट्री करेंगे हम, दैट इज रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट द अमाउंट पेड बाय रशीम, दैट इज 30,000 टू रशीम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हियर इज 30,000 realization expenses paid by रशीम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है realization expenses are to be borne by रशीम and he will be paid 70,000 as remuneration for completing the dissolution process। रशीम ने कहा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस मैं करूंगा और उसके बदले में उसको 70,000 रुपीज पे दिया गया, और उसमें जो भी खर्चा आएगा वो उसी को बियर करना है। बॉर्न बाय रशीम, उसी को बियर करना है, चाहे खर्चा कम हो चाहे ज्यादा हो। लेकिन एक्चुअल में पेमेंट कितना हुआ है? 1,20,000। लेकिन इसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। फर्म हमेशा रशीम को 70,000 का ही पेमेंट करने वाली है। तो यहाँ पर हम थर्ड वन करेंगे कि पेमेंट होना है रशीम को, तो हम रियलाइजेशन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रशीम कैपिटल अकाउंट डालेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रशीम कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया? 70,000। क्लियर? दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रशीम। डन हो गया पहला क्वेश्चन। क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का एसेट्स उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, बट हमसे कहा गया है 50% ऑफ द एसेट्स आर टेकन ओवर बाय अ पार्टनर अतुल। इसका 50% जो है 1 लाख का 50% कितना हो गया? 50,000 रुपीज। 50,000 के एसेट्स को अतुल टेक ओवर कर रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% डिस्काउंट पे। तो 50% का 20% हम माइनस कर देंगे, तो 20% निकल के आता है 10,000। तो पेमेंट एक्चुअल में कितना हो रहा है? 40,000। तो अतुल के अकाउंट में कोई पार्टनर अगर एसेट्स लेता है तो हम एंट्री करेंगे यहां पर पार्टनर का, दैट इज अतुल्स कैपिटल अकाउंट। अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है यहां पर? 40,000, राइट। तो क्या नर्सन लिखेंगे? नर्सन लिखेंगे कि 50% ऑफ assets टेकन ओवर बाय अतुल। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे कह रहा है 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स, बचे हुए कह रहे हैं, तो 50% हो गया, तो 50% नहीं बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 50% यानी 50,000। तो 50,000 का 40%, तो 50,000 का 40% कितना हो गया? 20,000। कितना? 20,000।
कह रहा है सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, इसको 30% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, 30% का प्रॉफिट। तो 30% कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6,000 रुपए। इसका मतलब कितने में बेचा गया है यहाँ पर इसको, 26,000 रुपए, 26,000 में। एंड द बैलेंस बिंग अब्सोल्यूट, और बचा हुआ जो है वो खराब हो गया, और बचा हुआ उसके बाद भी जो बचा हुआ उसको क्रेडिटर्स ने वो सेटलमेंट, क्रेडिटर्स का और एसेट्स का सेटलमेंट हो रहा है, उसकी भी एंट्री नहीं होगी। जो एसेट अब्सोल्यूट हो गया, खराब हो गया, उसकी भी नहीं एंट्री करेंगे। तो एंट्री करेंगे जो 26,000 में बेचा है उसकी बेचने से पैसा आता है, तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है 26,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, देन अमाउंट इज 26,000। ऐसे लिखो, दैट इज रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड अप। ठीक है, डन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रियलाइज द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री करनी है पारस और प्रिया के अकाउंट में। कैसे, फर्स्ट देखिए, There was an old furniture in the firm which had been written off completely in the books। एक पुराना फर्नीचर जो पूरी तरीके से रिटर्न अप कर दिया गया था, उसको 3,000 में बेची। भाई एसेट्स के बेचने से पैसा आता है, अगर पैसा आता है तो सिंपल एंट्री करेंगे रिसीविंग ऑफ पेमेंट, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट चाहे अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो, अगर बेचा जाता है तो हमेशा एक ही एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट आया 3,000, तो यहाँ लिखेंगे 3,000। क्या लिखोगे, ओल्ड फर्नीचर रियलाइज्ड, पुराने फर्नीचर क्या होगा, रियलाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 2, आशीष एन ओल्ड कस्टमर, एक पुराना कस्टमर है, हुज अकाउंट फॉर 1,000 वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड। उससे हमें ये मान के चले थे हमारा कस्टमर पैसा देने वाला नहीं है, उसको बैड ऑफ बना दिया गया था, बट उसने 60% का पेमेंट डिजर्वेशन के टाइम दे दिया। 1,000 का 60% है कि 600 रुपए हमारे पास आ गए। ये पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो सेम पैसा जब भी आता है तो एंट्री करेंगे वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है 600 टू रियलाइजेशन अकाउंट, हियर इज 600। ठीक है, क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, हमारे बैड डेब्ट से पैसा मिला है। नेक्स्ट, पारस एग्रीड टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल। पारस ने कहा फर्म की जो गुडविल है वो मैं ले लूंगा, जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया तो पारस तो टेक ओवर कर रहा है ना, तो उसको पारस के अकाउंट में डाल लो। पार्टनर, पारस पार्टनर है, तो कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसके अपना पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है गुडविल का 30,000 उसके बुक में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, हो गया। तो लिखेंगे नरेशन गुडविल टू कवर बाय पारस, पारस ने गुडविल को टू कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक्स। एक ओल्ड टाइपराइटर था जो पूरी तरीके से रिटर्न अप कर दिया गया था। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज, इसे कहा कि 400 रुपए में बेचा जा सकता है। इट वाज टेकन अवे बाय प्रिया 25% के लेस पे। भाई 400 रुपए का क्या है टाइपराइटर है, उसमें से 25% माइनस करना है, तो 25% के 100 रुपए, तो 300 रुपए में प्रिया ने इस टाइपराइटर को टू कवर कर लिया। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे प्रिया ने टू कवर कर लिया, जो कि पार्टनर है, तो एंट्री करेंगे प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में 300 रुपीज में टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो जाएगा 300 रुपीज। तो नरेशन क्या लिखेंगे कि ओल्ड टाइपराइटर टू कवर बाय प्रिया। ठीक है, एंड अब क्या है लास्ट 5th वन, देयर वर 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 100 रुपए के
10 सॉरी 100 शेयर थे 10 रुपए के। स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000, जिससे स्टार एक्वायर्ड किया था, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ, इसको कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर दिया था। हमने सोचा था बर्बाद हो गया, पैसा डूब गया। दिस शेयर पर वैल्यूड एट द रेट 6 ईच, अब इसकी वैल्यू हो रहा है 6 रुपए पर शेयर, एंड डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, और उसको बाद में पार्टनरों में बांट दिया गया। तो 100 शेयर थे, वैल्यू कितनी है 6 रुपए, यानी कि एक शेयर की कितने हो गए टोटल 600 रुपए, पार्टनर में बांट दिया गया। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे इसको, इक्वल रेशियो में बांटेंगे। तो ये भी एसेट्स है, शेयर एसेट्स होता है, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम यहां पर, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या एसेट्स लिया तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, द अमाउंट 600, दोनों को देंगे 300, ठीक है। दैट इज शेयर्स आर टूक ओवर बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने टूक ओवर कर लिया, ठीक है। डन हो गया, पांचों एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। डाउट अगर होता है तो बेझिझक डाउट को पूछिए, डाउट को पूछने में नहीं शर्माना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, ऑल पार्टनर्स विश टू डिसॉल्व द पार्टनर्स, सारे पार्टनर ने कहा कि पार्टनर को, फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। S3, अ पार्टनर वांट्स टू हर लोन ऑफ 2 लाख मस्ट बी पेड ऑफ बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल्स टू द पार्टनर। S3 एक पार्टनर है जिसने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया था। उसने कहा कि पार्टनर की कैपिटल के पेमेंट होने से पहले मेरा लोन का पेमेंट कर दिया जाए। बट अमृत अनदर पार्टनर वांट्स दैट कैपिटल्स मस्ट बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ, लेकिन अमृत कहता है कि नहीं, कैपिटल का पेमेंट लोन से पहले होगा, लोन से पहले होगा। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द कॉन्फ्लिक्ट गिविंग रीजन। अब रीजन देखिए, सबसे पहले होता है कि अब अगर सेटलमेंट करेंगे, कैसे सेटलमेंट करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, दैट इज एट फर्स्ट S3 लोन must be given before कैपिटल, कैपिटल से पहले लोन का पेमेंट होना है, और लोन की पेमेंट करने की एंट्री करेंगे यहां पर, दैट इज S3 लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, कितना पेमेंट हो गया 2 लाख, ठीक है। S3 लोन पेड, क्यों, क्योंकि रूल है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, ये रूल है कि सबसे पहले पार्टनर्स के लोन की पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही लास्ट में जो फाइनल कैपिटल होगा उसका जो है पेमेंट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑफ आरती एंड करीम फॉर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश ऑन द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। एसेट्स है, लाइबिलिटी, आपसे कहा गया है कि इसकी रिकॉर्डिंग एसेट्स एंट्री कैसे करेंगे। पहला, आरती टुक ओवर द स्टॉक वर्थ 80,000 एट 68,000, 80,000 के एसेट स्टॉक को आरती ने 68,000 में टुक ओवर किया। जब भी कोई पार्टनर कोई भी एसेट टुक ओवर किया जाता है उसके अकाउंट में डालते, दैट इज आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितने में 68,000, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या चीज, स्टॉक टुक ओवर बाय आरती, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वाज अनरिकॉर्डेड बाइक 40,000 विच वाज टेकन ओवर बाय मिस्टर करीम, करीम ने जो है बाइक को टेक ओवर किया, तो करीम के नाम पे डाल दो उसको, करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का बाइक है यहाँ पर 40,000, राइट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हो गया ये 40,000, ठीक है। नाइस लिखे, बाइक टू कवर बाई करीम। नेक्स्ट है, द फर्म पेड 40,000 एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, फर्म ने एम्प्लॉइज के कंपनसेशन का 40,000 पेमेंट किया।
फर्म ने कंपनसेशन पे किया मतलब बिजनेस से गया है, तो पे करने की एंट्री करेंगे यहाँ पर। हियर इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेड बाय फर्म, सो बैंक अकाउंट डालेंगे। तो हियर इज 40,000 रुपीज, लिखेंगे यहाँ पर कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन पे कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सिंडिकेटेड अमाउंट 36 was settled at a discount of 15%। 36,000 का केटस था, उसमें से 15% का डिस्काउंट दिया गया। कितना जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 6 90, 9 15 दिया 45, 9 5 14, 4 1 5, 5400 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, 30,600 का पेमेंट होगा। तो इसकी एंट्री कर देंगे। पेमेंट ऑफ केटस, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, यार इज 30,600 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक 30,600। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स आर पेड आउट, क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया। एंड लास्ट लॉस ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ उसको आरती और करीम में बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं पर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है लास्ट में। इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। पॉइंट नंबर 5, तो लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री करेंगे यहां पर आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। द टोटल लॉस इज हियर 42,000, और 42,000 को डिवाइड बांटना है किस रेशियो में, 3 and 7 and 4 and 7। तो 7 6 42, 6 3 18, तो यहाँ आ जाएगा 18,000, यहाँ आ जाएगा सेचक 24,000। ठीक है, तो एंट्री करेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया एंट्रीज, और कोई कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और ये 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगी। इन पांचों में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट अगर आपको है, जरा सा भी रित्ती भर का भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। और इसी तरह बने रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर करते रहिए, और लाइक तो कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो थैंक यू एंड बाय।